अक्सर महिलाएं पूछती हैं डिलीवरी के बाद कमर दर्द क्यों होता है। अब क्यों होता है, जब हमारा देह खाली हो गया, जब बच्चा हो गया, अब क्यों होता है। तो ये तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों होता है। क्या आपने प्रेगनेंसी के पहले एक्सरसाइज किया था, अपनी मसल को मजबूत किया था, अपने बोन्स को मजबूत किया था। कहते हैं बैंक में जो आप जमा करते हैं वही आप निकाल सकते हैं, पर क्या आपने कैल्शियम, विटामिन डी की गोलियां रेगुलरली लिया था 9 मंथ तक? डिलीवरी के दौरान जितना आपका खर्च हुआ है वो क्या रिप्लेस हुआ? तो कमर दर्द नहीं होना चाहिए सिजेरियन के बाद, नॉर्मल के बाद। कब से कमर दर्द के लिए क्या उपाय करें, क्या ना करें, हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। पहले मैं अपना परिचय बता देती हूँ कि मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या कारण है कि डिलीवरी के बाद कमर दर्द होता है, क्योंकि अगर हम कारण जानेंगे तभी तो उसका निवारण कर पाएंगे। तो पहला कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर डिलीवरी के दौरान, एक हार्मोन सीक्रेट होता है बॉडी में जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, जो पेल्विक गर्डल के जो मतलब कमर का जितनी हड्डियां हैं कमर के पास, उसके सारे जॉइंट्स को रिलैक्स कर देता है, थोड़ा ढीला कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा जो है धीरे धीरे डिलीवरी हो जाती है। ये नेचर का प्रोसेस है, ये ऊपर वाले ने ऐसा व्यवस्था बनाया है, इसके कारण आपको जॉइंट्स थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। इसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। अब इसका तो आप कोई निवारण नहीं कर सकते, ये तो होना है, नेचुरल है, सबके साथ होता, आपको भी होगा। बट किसी औरत को बहुत कमर दर्द है, किसी को कम कमर दर्द है, क्यों है? तो ये इस कारण से है क्योंकि किसी लेडी ने डिलीवरी के पहले बहुत एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को बहुत टोन्ड किया हुआ है। प्रेगनेंसी में जिनका बॉडी वेट बहुत अचानक से बढ़ जाता है, इतना बॉडी वेट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो कमर की हड्डियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, आपका स्पाइन, आपका पेल्विक गर्डल दुखता रहता है। तीसरा कारण है कि डिलीवरी के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी की लॉस। अगर बच्चे की हड्डियां बनती हैं और कोई मदर जो गरीब है, जो नहीं आती है डॉक्टर के पास, जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेती है, उसके भी बच्चे की हड्डियां तो बनेगी ना, कहाँ से बनती है? तो मदर के बोन्स में से कुछ हड्डियां बच्चे में चली जाती हैं, और कुछ ड्यूरिंग डिलीवरी आपका इतना आपको झेलना, उतना लॉस होता है ब्लड के साथ, तो आपको बहुत सारा उस दौरान आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बढ़ जाता है, वो केटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण आपको कोई भी एनाबॉलिज्म नहीं होने के कारण, मतलब कि इतना क्षय होता है आपका कैल्शियम और विटामिन डी का कि उसका रिप्लेसमेंट आप कितना भी खाएं तुरंत नहीं हो सकता है। आप 1 गिलास दूध पी के, 2 गिलास दूध पी के अपना कैल्शियम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप धूप में 10 मिनट बैठते नहीं हो तो विटामिन डी तो मिलता नहीं है। अगर आप धूप में जाते भी हो कभी तो पूरा कवर कर लेते हो खुद को, सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हो, तो आपको विटामिन डी की कमी तो होगी। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि विटामिन डी 60,000 की जो गोली आती है 20-25 रुपए की, वो हर हफ्ते में 1 दिन खा लीजिए तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। चौथा कारण है आपका पोस्चर। क्या आपने ध्यान दिया कि आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो किस पोस्चर में पिलाते हो? या तो आप लेटे लेटे पिलाते हो, जो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बच्चा सरक जाता है और दूध जो है उसके फेफड़े में चला जाता है, बच्चा मर भी सकता है और आपका कमर दर्द तो ठीक ही नहीं होगा। अगर आप बैठ के पिलाते हो तो ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे मैं बैठी हूँ। आप क्या करते हो? बिल्कुल झुक जाते हो।
ऐसे झुके रहोगे तो कमर में तो दर्द होगा। और बच्चे का सर जो है थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए ताकि पेट नीचे रहे, दूध नीचे की तरफ जाए। अगर आप सर नीचे कर दोगे तो उसके फेफड़े में चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सही पोस्चर में आप दूध पिया। तो आपने कारण समझ लिया, अब इलाज क्या है? तो जो जो आपका कारण है उसका निवारण करना है, वही इलाज है। पहला क्या था? रिलैक्सिन हार्मोन। इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो कुदरत का नियम है और वो जरूरी भी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरा इलाज कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेनी है, डॉक्टर के पास जाते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब मेरा डिलीवरी हो गया क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास, अब पैसा कटाने से क्या काम, फालतू का डॉक्टर पैसा लेंगे ये लेंगे। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर अब आपका केवल 300 या 400 रुपया लेंगे और आपको सेहत देंगे बदले में। सही आपको जानकारी देंगी, सही बच्चे को वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चे के बारे में, देखभाल के बारे में सब कुछ बताएंगी। तो है ना सस्ता ही। फिर तीसरा चीज है कि आपको सनसाइन लेना है। धूप में आप बैठोगे, आप तो नहीं बैठना चाहोगे, क्यों? क्योंकि काला नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए आप विटामिन डी की गोलियां लो ना। और कैल्शियम खाते रहो। कौन सा कैल्शियम का कितना खाएं ये आपके डॉक्टर बताएंगे। इसके अलावा प्रोटीन और आयरन भी लेना है, आप विटामिन तो लेना ही है। ये सब आपकी डॉक्टर बताएंगे आपके लिए क्या बेहतर है, क्या चीज़ की ज़रूरत है। तीसरी बात थी कि सही पोस्चर होना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाते टाइम तो सही पोस्चर में आपको बैठना है। अगर आपको बैठने की आदत नहीं है, आप हमेशा थका महसूस करती हैं, आप टायर्ड बैठती हैं, ऐसे बैठती हैं, जब आपका कर्व स्पाइन का है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है, तो आप एक काम करो, आप एक्सरसाइज करो। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हफ्ते दिन बाद से डिलीवरी को एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। अगर सिजेरियन है तो आप 3 हफ्ते के बाद से 21 दिन बाद से आप करें एक्सरसाइज शुरू करें। स्टार्टिंग में आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, बाद में फिर आप थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला जो एक्सरसाइज होता है वो करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज के, वो जरूर करें और अपने बॉडी को टोन अप करें, अपने मोटापा को कम करें। ये भी एक इलाज है कि अपने मोटापा को कम करें, BMI को कम करें। दूसरी बात है कि रिलैक्सिन हार्मोन के कारण हो सकता है कि आपके बोन्स के बीच में थोड़ा सा दरार आ जाए, इसके कारण बोन्स के बीच में थोड़ा गैप आ जाए और पूरे बॉडी वेट के कारण वो दर्द करता है। तो आप 1-1.5 महीने तक अगर ये होता है तो इसके तो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 1.5-2 महीने से ज़्यादा आपको ये बैक एक हो रहा है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन के कारण हो सकता है, ना हो सकता है कि आपके स्पाइन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हों, ऑस्टियोफाइट्स हो गया हो, कमर की हड्डियां बढ़ गई हों, या ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डियां झांझर हो गई हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, लिगामेंट्स का, मसल का, बोन्स का, तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर मिलें। उम्मीद है मैंने आपके वीडियो के साथ इंसाफ किया है, इस टॉपिक के साथ मैंने इंसाफ किया है, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, यारों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को, अपने नाते रिश्तेदारों को ये वीडियो, जिनको तुरंत डिलीवरी हुई है या होने वाली है, उनको ज़रूर शेयर करें। और कुंवारी लड़कियों को भी शेयर करें जो चल के प्रेग्नेंट होंगी और डिलीवरी जिनका होगा, तो अभी से वो टोन अप कर लें अपने बॉडी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।